नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमने त्रिकोणमिति के परिचय चैप्टर से जो 8 अंकों के क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन शुरू किया था और निबंधात्मक क्वेश्चनों को भी काफ़ी हमने हल कर लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनको भी हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो आपकी कुछ मददगार साबित हो सकेंगे। हाँ, जो नेक्स्ट आज हम करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान करिए। सर्व समीकरणें और त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा सा आप याद करिए, लिख लिख के भी याद करने का प्रयास करें, तो ये अपने प्रश्न बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो बिना अपना टाइम खराब किए शुरू करते हैं अपन निबंधात्मक जो प्रश्न है उनके आज बढ़ने वाले हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न तो है ही। 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपको 4 अंक का प्रश्न जरूर मिलने वाला है। तो कुछ 3-4 प्रश्न हमने कल कर लिए थे और आज इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन इस चैप्टर का आगे का पार्ट। आज का जो आपके सामने एक नया क्वेश्चन है वो है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पहले एक बार पूछा भी जा चुका है, तो और काफी टाइम हो गया है, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे ही हम इस प्रश्न को लिखेंगे तो LHS से शुरुआत करने वाले हैं और LHS में इसमें क्या लिखा गया है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बट्टा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ये आपका LHS से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप इस प्रश्न को देखें, यहां ऊपर अंश में सभी जगह साइन है और नीचे जो हर है उसमें सभी जगह क्या लिखा हुआ है, cos। तो शुरुआत में ही ध्यान करें, इसमें sin थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे से जो हर है उसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा। तो देखिए ऊपर वाले जब अंश में आप sin थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां sin में sin का भाग एक बार एक रहेगा और sin क्यूब थीटा है उसमें से मैं अगर sin थीटा यानी sin की घात 3 थी ना, उसमें से एक घात बाहर आ चुकी है, तो यहां पे क्या बचेगा, 2 तो ये रहेगा है जैसा जैसा और क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जो बट्टा में देखिए आपको दिख रहा है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यानी दोनों जगह cos है ना, तो cos कॉमन आ रहा है। हम इसमें से cos थीटा को कॉमन ले रहे हैं। अब यहां से cos की घात 3 थी, उसमें से एक घात बाहर आ चुकी है ना, तो क्या बचने वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या बचने वाला है माइनस का 1। देखिए कॉमन जैसे ही cos थीटा यहां आया, इसको cos का भाग cos में लगा, एक बार तो 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा है जैसा जैसा और उसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि sin थीटा बटा cos थीटा तो tan थीटा होता है, तो ये तो tan थीटा हो गया। अब यहां पे क्या बचे उनको नोट करते हैं थोड़ा। देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और ये बच रहा है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रश्न में यहां सा थोड़ा सा चेंजेस है, या यहां अपन को याद ये रखना है कि अब क्या करें, ये जो एक जहां पे भी आपको दिख रहा है, ऊपर भी एक है और यहां पे भी एक है ना, तो साइन और cos, यहां पे भी साइन है और यहां पे cos है, तो साइन और cos वाली सर्व समीकरण का आपको प्रयोग करना है। यानी जो एक है ना उसकी जगह आपको क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा जो फर्स्ट सर्व समीकरण है उसके हिसाब से इसका मान 1 होता है ना, तो इसमें जहां 1 दिखता है वहां हम साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रख देंगे। तो ये प्रश्न आगे किस प्रकार करने वाले हैं, tan थीटा तो रह गया बाहर और ये जो 1 था उसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। केवल ध्यान रखना, प्रश्न आपको दिखने में हो सकता है थोड़ा अजीब दिखे, लेकिन इस प्रश्न में बहुत ही इजी ट्रिक है कि आपको ये जो 1 दिख रहा है उसकी जगह सर्व समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करें और ये बच गया माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जो बट्टा है, बट्टा में जो संख्या है आपके उसको हम नोट करने वाले हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा तो है जैसे जैसा रह रहा है और ये माइनस, थोड़ा सा हमें cos तक लिखना पड़ेगा, ये माइनस और 1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब हम आगे वाले स्टेप
को नोट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा यहां पर है और एक माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का कोस स्क्वायर तो पहले से है, यानी ऊपर तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और ये एक प्लस का है और 2 माइनस का है ना साइन स्क्वायर, तो यहां एक है वो साइन स्क्वायर माइनस का बच जाएगा, क्योंकि माइनस के 2 और ये 1 है तो हम माइनस का 1 लिखेंगे। यहां नीचे भी इसी प्रकार से हल करते हुए बढ़ेंगे तो क्या आएगा, एक बार थोड़ा स्टेप बढ़ा देता हूं मैं। कोस स्क्वायर थीटा, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और ये माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। माइनस को जब साइन स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस को प्लस कोस स्क्वायर से गुणा किया तो ये माइनस और प्लस का चिन्ह मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस। बस अब देखो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा था, इसमें से ये 1 कोस स्क्वायर थीटा, यानी 2 में से 1 कोस स्क्वायर थीटा घटा सकते हैं। तो आगे वाला स्टेप अपना आएगा वो क्या आएगा, इसको यहां नोट करने वाले हैं कि ऊपर तो बच गया है आपका टेन थीटा, तो बाहर पहले से लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए ये रहा टेन थीटा, और एक अंश में लिखा हुआ आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर में से जब 1 कोस स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर घटाएंगे हम तो क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या बच जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आप देखें ये दोनों ही संख्याएं अंश और हर में जो लिखी हुई आपको दिख रहे हैं, ये जो पद लिखे हुए हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सेम पद है। जैसे ही ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में तो क्या बचेगा, टेन थीटा, और आपको उत्तर क्या चाहिए, टेन थीटा। तो अगर ये निबंधात्मक प्रश्न में 4 नंबर का हमें पूछा जाए तो कितना इजी है, देखिए केवल और केवल इसमें हमने एलएचएस से शुरुआत करी, पहले साइन कॉमन ऊपर से लिया और हर में से हमने क्या कॉमन ले लिया, कोस, साइन बटा कोस को हमने लिखा 10, और यहां जो ये एक आया था ना, उस एक की जगह सर्वश्रेय का नंबर फर्स्ट का प्रयोग करते हुए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने मान रखा है, और ये मान रख के फिर जो जोड़ बाकी होती थी हमने अंश और हर दोनों जगह इनको हल किया, तो हमारे ये पद बन गया भाई कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अंश में और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हर में, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जैसे कैंसिल हुए तो टेन थीटा बचा, और देखिए आपको उत्तर भी क्या लाना था, टेन थीटा, यानी आसानी से हम उत्तर तक पहुंच चुके हैं, ये आरएचएस के बराबर है। इस प्रकार आप प्रश्नों को बिल्कुल इजीली हल कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए प्रश्न बहुत इजी होते हैं और हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। बस कुछ सर्व समीकरण देखो, कितने भी प्रश्न आपने किए हैं, लगभग सभी प्रश्नों में ये सर्व समीकरण कहीं कहीं प्रयुक्त हो रही है, तो इनको हम बार बार याद करने का प्रयास करें। और क्वेश्चन करते हैं हम 1-2 ताकि अपने लिए ये इजी हो जाए। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और उसको आप हल करके क्या उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। तो वही बात, क्वेश्चन की एलएचएस तो आपको नोट करना ही करना, तो सबसे पहले हम एलएचएस की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको हल शुरू करते हैं, और ये हो गया आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और उसी के साथ कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको हमें हल करना है और जो आपका आरएचएस है ये प्राप्त करना है। तो देखते हैं, हमें इस प्रकार के प्रश्नों में हल करने से पहले देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, यानी ये प्रश्न कह रहा है भाई ये a का काम करेगा और ये b ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो हम जानते हैं, और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालना चाहें तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसकी तुलना अगर हम इन प्रश्नों से करें तो क्या बनने वाला है, देखिए ये बनेगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a कोसेक a, यानी साइन a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में क्या बन जाएगा b स्क्वायर, और b का काम कौन कर रहा है, कोसेक स्क्वायर a।
इसी प्रकार से ये भी आपके a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, आप मान रख दीजिए। यानी हमने इसको हल कर लिया और अब इसको हल करने वाले हैं, तो कोस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए सेक ए इंटू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक ए का स्क्वायर, और ये पूरा आपका पद हल करने के बाद हमने लिख दिया। अब देखें, जैसे ही आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर करके ये पद लिखे है ना, तो हमें कुछ सर्व समीकरण हैं जिनको याद रखना होता है या याद करते हैं। उसके हिसाब से साइन स्क्वायर ए के पास कौन सा पद लाएंगे, कोस स्क्वायर वाला। तो ये देखो, ये तो हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर कहाँ है, ये रहा कोस स्क्वायर, यानी इसके नजदीक में हमने इस पद को लिख दिया। इसी प्रकार से आपका जो कोसेक स्क्वायर ए है उसके पास में मैं क्या लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर ए, और बाकी दो पद जो बचते हैं ना, एक तो पद आपका ये बच रहा है और एक आपका ये पद, इन पदों को अब बाद में नोट कर देते हैं। तो बन जाएगा देखिए 2 साइन ए कोसेक ए, और एक बचेगा आपका 2 कोस ए सेक ए। लाइन अपने को बनी हुई दिख रही है। तो यहां तो सर्व समीकरण नंबर 1 के हिसाब से आप मान आसानी से बता सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो सकता है, 1। कितना होगा, 1। तो ये मान तो आप बता रहे हैं 1। इसके साथ में अब क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये तो सर्व समीकरण है नहीं ऐसी कोई भी, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर को रख दें। लेकिन यहां पे आपके एक काम और करना है कि साइन ए इंटू कोसेक ए गुणा में, तो हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे तो कहा था कि भाई साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और इनको आपस में गुणा करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। इसी प्रकार से कोस ए और सेक ए भी आपस में व्युत्क्रम होते हैं, उनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1। साइन ए इंटू कोसेक ए का मान कितना हो जाएगा, 1। और जो आगे पद बचा हुआ है ये दो तो है जैसे जैसे, और कोस ए और सेक ए गुणा में है तो उनका मान भी हम कितना लिख देंगे, 1। क्योंकि ये सर्व समीकरण वापस कहां से आ रही थी कि 1 बट्टा जो सेक ए होता है ना, उसको हम पढ़ के आए थे कि कोस ए के बराबर में लिखा जाता है, और जब इनको आपस में गुणा करेंगे ना तो कोस ए इंटू सेक ए तो आता है तिरछा गुणा करने पर, जो किसके बराबर होता है, 1। तो इन मानों को तो हमने पहले भी याद कर लिया कि ये तो मान 1 होंगे। तो अब क्या होगा, देखें, ये आपका आ गया 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, और ये भी 2 इंटू 1 कितना होता है, 2। तो इनको मैं आगे लिख देता हूं, 2 इंटू 1 हो गया 2, ये भी 2 इंटू 1 हो गया 2, और इसके प्लस में हो गया ये 1, और आपके साथ में क्या बच गया है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। 2 2 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमारे जो प्रश्न चाहिए उसमें ये 7 प्लस 10 और कोट में उत्तर चाहिए। यहां न तो 10 है और न ही कोट, तो अब 10 और कोट को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्व समीकरणों को लाना पड़ेगा। और देखिए ऐसी कोई सर्व समीकरण है क्या जो कोट कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में है, या कोसेक स्क्वायर को मान बताती है और एक सर्व समीकरण जो सेक स्क्वायर का, तो वो सर्व समीकरण कौन सी है, ध्यान करिए। हमने पढ़ा था कि जो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सर्व समीकरण काम आ रही है ना, हमें सर्व समीकरणों को बार बार साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक किसकी जगह रख देंगे, सेक स्क्वायर की जगह, और कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखने वाले हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस ये लीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह कौन है ए। अब देखिए 5 में एक जुड़ेगा तो 6 और एक ये और जुड़ गए तो कितने हो गए 7 तो हमारे पास आ गए। हमें उसके बाद क्या लाना था 10 स्क्वायर, तो इसमें 10 स्क्वायर है कि नहीं है, ये रहा 10 स्क्वायर, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, बाकी क्या बचा हुआ है कोट स्क्वायर ए। तो ये आपके देखिए 7, यहाँ पे भी 7, ये 10 स्क्वायर, यहाँ पे भी 10 स्क्वायर, वो कोट स्क्वायर और यहाँ पे भी कोट स्क्वायर। तो आपको जो मान चाहिए था आरएचएस में वो आपने प्राप्त कर लिया। प्रश्न दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि काफी रेलगाड़ी की तरह लंबा है, लेकिन देखिए केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के इसको हल किया था, और एक सर्व समीकरण जो 2 और 3 इन दोनों का प्रयोग करके हमने ये मान आसानी से ज्ञात कर लिया। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ना, केवल मैं कह रहा हूं धैर्य बनाए रखना है, और सर्व समीकरण जितने भी आप प्रश्न कर रहे हो इनमें इनका प्रयोग बार बार हो रहा है। यदि आप 2, 4, 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे या करेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चनों की हम ट्राई कर लेते हैं जो है, बाकी इसमें से और कुछ ज्यादा बचे हुए नहीं है। तो देखिए एक प्रश्न आपको थोड़ा दिख रहा है कि कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए, और सिद्ध करके हमें कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1 के रूप में लाना है। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो हल की शुरुआत किधर से करेंगे एलएचएस से। ये लिया एलएचएस, क्या बन गया कोट ए माइनस कोस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है कोट ए प्लस कोस ए। ये एलएचएस से हमने इस प्रश्न की शुरुआत कर दी। अब आपको उत्तर तो कोसेक में लाना है ना, तो यहां हम क्या करेंगे कोस जो है वो तो एक बार है जैसा, लेकिन कोट के मान रखेंगे। क्या करेंगे कोट के, यानी जहां आपको कोट ए दिखता है उसके मान साइन कोस के हिसाब से क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर कोट ए को तो कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं, हमने याद कर रखा है। तो बिल्कुल आप इसका मान रखिए जो कि क्या होता है कोस ए बटा साइन ए। ये हम इस कोट ए का मान रख रहे हैं। फिर यहां पे क्या बच गया माइनस का कोस ए। अब ध्यान करिए ये बट्टा वाली जो लाइन है वो यहां लिखते हुए मैं वापस कर रहा हूं, और कोट ए का मान क्या हो जाएगा कोस ए बट्टा साइन ए, और प्लस में क्या बच जाएगा कोस ए। ऊपर वाले पद को ध्यान करें और ये जो नीचे पद लिखा है उसको ध्यान करें। यहां ऊपर कोस ए है, यहां पे भी ऊपर क्या है कोस ए, तो इसके बटा में कितना है 1 और इसके बटा में भी कितना है 1। तो क्या ऊपर वाले दोनों पदों में से हम कोस ए कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां जैसे ही हम ऊपर वाले पदों में से कोस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचने वाला है कोस ए को कॉमन ले लिया तो यहां 1 बटा साइन ए बचेगा, माइनस यहां कोस ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। इसी प्रकार से जो यहां से भी कोस ए कॉमन आ रहा है तो उसको जैसे ही हमने कॉमन लिया तो देखिए कोस तो कॉमन आ गया और क्या बचेगा 1 बट्टा साइन ए, और प्लस यहां से जैसे ही कोस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1। हमने इस प्रश्न में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया है, केवल कोट को कोस बटा साइन ए लिखा, फिर कोस को कॉमन लिया है। कॉमन लेते ही यहां पहला पद 1 बटा साइन है, क्योंकि कोस तो बाहर आ गया तो 1 बटा साइन है, यहां कोस बाहर आने का मतलब 1 बचेगा। इसी प्रकार से यहां हर में से भी कोस ए हमने कॉमन लिया तो 1 बट्टा साइन ए, और जैसे ही कोस ए कॉमन आया तो 1। क्या आपका आंसर आ गया? अभी नहीं आया। तो कोस से कोस तो कट जाएगा, और यह कोस से कोस कटते ही देखो 1 बटा साइन ए, हमने इसको कितनी बार ही लिख दिया होगा कि भाई जो 1 बटा साइन ए अगर लिखा हुआ है तो उसको तो हम कोसेक ए लिखते हैं, और ये 1 बटा साइन ए की जगह जैसे ही आप क्या लिखोगे कोसेक ए तो आगे आ जाएगा -1। यहां कोस से कोस तो कट गया था ना पहले ही, और ये 1 बटा साइन ए तो ये बन गया कोसेक ए प्लस 1। शायद आपका रिक्वायर्ड आंसर यही है, यानी इसी आंसर की आपको जरूरत थी। ये आरएचएस के बराबर आ गया। कितना इजी प्रश्न है। हमने क्या किया इस प्रश्न को पढ़ते ही हमारे माइंड में आ गया एलएचएस लेके शुरू तो करना ही है, और केवल कोट को सर्वसमीका से मान में रख दिया और कोस को कॉमन लेते हुए हमने इसको हल कर लिया है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं ना उनको हमें बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है, किसी भी प्रकार का मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है।
प्रश्न को अटेंड जरूर करें, और जितना आप अटेंड करेंगे उतना ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ये पक्का है। अगर हम प्रश्न को देख के फिर कैसे छोड़ देंगे कि बाद में देख लेंगे या प्रश्न होगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचें। प्रश्न को अगर आपने एक बार आगे LHS लिख के कुछ शुरुआत तो करें, यहाँ दोनों साइड है उसमें LHS लिखें तो सही, और फिर आगे स्टेप कुछ न कुछ तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो 5-7 प्रश्न हैं, आप वैसे पूरी प्रश्नावली मिला चुके हैं, आपने अच्छी तरीके से तैयारी भी कर ली है, लेकिन यह कुछ अपने पास जो समय बचा हुआ है इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार आप जरूर देखें ताकि वो आपके मददगार साबित हो जाएंगे। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कुछ प्रश्नावलियां उनके हम और प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।